हेलो एवरीवन। आज हम सैटर्न के ट्रांजिट के ऊपर बात करेंगे। जब भी हम कोई ट्रांजिट देखते हैं तो उसमें मून साइन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, स्पेशली स्लो मूविंग प्लैनेट्स को, जैसे कि जुपिटर है, सैटर्न है, राहु केतु हैं। वो चंद्रमा से कहाँ गोचर कर रहे हैं, कौन से भाव में है, वो सपोर्टिव है या नहीं सपोर्टिव है। इससे में पता चलता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे भी हैं, इंटरनली उसको कैसे ले रहे हैं, इंटरनली हाउ स्ट्रांग वी आर। और लगन से हमें पता चलता है कि एक्चुअली हमारी लाइफ में क्या चल रहा होगा। सैटर्न जुपिटर के साथ मिलके डबल ट्रांजिट में किसी भी भाव या भावेश को एक्टिवेट करते हैं तो इवेंट हमारी लाइफ में हो सकता है, प्रोवाइडेड वो दशा भी उसको सपोर्ट कर रही हो। ये बहुत नोन फैक्ट है और उसको इसी तरह से देखा जाता है। पर जब हम सैटर्न का ट्रांजिट देखते हैं, सैटर्न जिस भी भाव या राशि से जाते हैं, वहां डर सा लगता है कि सैटर्न दुख के सिग्निफिकेटर हैं, तकलीफ देते हैं, तो पता नहीं उस भाव में भी शायद दुख और तकलीफ ही देंगे। भाव और भावेश तक तो ठीक है, पर एक प्लैनेट जब दूसरे प्लैनेट को मिलता है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। मतलब कि क्या मतलब, गोचर का कोई भी प्लैनेट, सिर्फ सैटर्न ही नहीं, जुपिटर, राहु, केतु, इवन फास्ट मूविंग प्लैनेट्स, जब वो नेटल प्लैनेट से मिलते हैं तो उनकी एक स्टोरी बनती है। वो इस तरह से समझ लीजिए कि एक नेटिव दूसरे नेटिव को मिल रहा है, एक सिचुएशन दूसरी सिचुएशन को मिल रही है, एक नेटिव एक सिचुएशन से मिल रहा है। इसको कैसे देखते हैं, आइए समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स भृगु नंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशन को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो ट्रांजिट में भी उनके सिग्निफिकेशन को यूज किया जाता है ये बोलने के लिए कि क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा। चलिए, अगर मैं बोलती हूँ कि सैटर्न का ट्रांजिट मुझे अपने नेटल प्लैनेट्स के ऊपर देखना है, या किसी भी या जुपिटर का देखना है, मुझे किसी भी प्लैनेट का देखना है, तो मैं ये बोलूंगी। किसी और की एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मेरा ट्रांजिट का मार्स मेरे नेटल मरकरी को मिलने जा रहा है, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मार्स के सिग्निफिकेटर्स क्या हैं। मार्स ब्रदर को दिखाता है, यंगर ब्रदर को, और एक्सीडेंट्स के भी सिग्निफिकेटर है। अगर वो मेरे नेटल मरकरी को मिलते हैं तो मरकरी एजुकेशन का और सिस्टर के सिग्निफिकेटर है। तो हो सकता है कि आपका यंगर ब्रदर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले उस टाइम पे, या ये हो सकता है कि सिस्टर एक्सीडेंट से मिल जाए, या आपका ब्रदर और सिस्टर, आपका यंगर ब्रदर और सिस्टर उस टाइम पीरियड के लिए, वो एक मंथ के लिए जब मंगल नेटल मरकरी के ऊपर से गुजर रहे होंगे, उनका कांटेक्ट आपस में ज्यादा रहे बिकॉज दे आर मीटिंग राइट नाउ। ठीक है, तो हमने इनको तीन लेवल पे जज किया। एक क्या कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को मिल रहा है, एक पर्सन एक सिचुएशन से मिल रहा है, और एन वाइस वर्सा ऑफ दैट। ठीक है, अब ये लगाते हुए ये बात ध्यान में रखनी है कि प्लैनेट की नेचुरल फ्रेंडशिप और एनिमिटी कैसे है आपस में, वो एक दूसरे को क्या मानते हैं। हम सबको पता है कि शनि मंगल को मित्र नहीं मानते हैं, और शनि बृहस्पति को सम मानते हैं। फिर मंगल मरकरी को मित्र नहीं मानते हैं। तो ये जो बेसिक बातें हैं, ये गोचर किसका किसके ऊपर से हो रहा है, ये याद में रखना है। फिर अच्छा होगा या बुरा होगा, उसके लिए आपको ये देखना है कि नेटल प्लैनेट ज्यादा स्ट्रांग है या गोचर का प्लैनेट ज्यादा स्ट्रांग है, कौन अपनी बात ज्यादा अच्छे से रख पाएगा। फिर तीसरी बात, ऐसा बोला जाता है जब ट्रांजिट राहु नेटल मार्स के ऊपर से गोचर करते हैं तो वो टाइम, अगर चार्ट सपोर्ट करता है, सुसाइडल टेंडेंसीज का हो सकता है या एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। पर हर बार तो ऐसा नहीं होगा। इसकी इसकी प्रोबेबिलिटी कब हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी तब हाई होगी जब गोचर के मंगल इनके साथ युति कर लें। मान लीजिए किसी का मंगल टॉरस में है और राहु भी टॉरस में है। अब मार्स जब टॉरस में आएंगे, गोचर के मार्स टॉरस में आएंगे या उससे ट्राइन में आएंगे, मतलब कि 2 6 या 10 में आएंगे, 2 6 या 10 में आएंगे, तो जो सिचुएशन
बन रही है राहु और मार्स की नेटल में, वो उसको ट्रांजिट मार्स ने भी सपोर्ट कर दिया। अब वो जो 1 महीना होगा उसमें हम इस बात को अच्छे से बोल पाएंगे। नहीं तो खाली राहु मार्स के ऊपर से जा रहे हैं और मार्स भी ट्रांजिट में अफ्लिक्टेड नहीं है या कुंडली में ऐसे योग नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। आइए अब समझते हैं कि सैटर्न का ट्रांजिट डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर हमें क्या रिजल्ट दे सकता है। उसके लिए हमें सबके सिग्निफिकेशन जानने होंगे कि सैटर्न एज अ पर्सन और एज अ सर्कमस्टांसेस हमें क्या क्या देता है। सैटर्न काल है, खुद में टाइम है कि हमारा टाइम कैसा चल रहा है। तो सैटर्न जहां जहां जाएंगे और अगर किसी प्लैनेट को मिलते हैं तो हमें हमें बता रहे हैं हमारा टाइम में आजकल चल क्या रहा है, हम एक्सपीरियंस क्या कर रहे हैं। सैटर्न हमारे क्रियामान कर्मा है, हमारे एक्शंस हैं, हमारे करियर को दिखाते हैं, वो दुख के, तकलीफ के, रोग के, डिजीजेस के वो सिग्निफिकेटर हैं। फिर वो रिलेशनशिप में एल्डर ब्रदर को दिखाते हैं, हाउस हेल्प सबॉर्डिनेट्स को दिखाते हैं। सैटर्न एक रियलिटी चेक करवाते हैं और वो लॉसेस एंड पेन की भी सिग्निफिकेटर हैं। ये सारी बातें हमने सैटर्न के बारे में याद कर ली। सैटर्न अगर नेटल सन के ऊपर से गोचर करते हैं तो सन किसको दिखाता है? सन इन पर्सन फादर को भी दिखाते हैं और सन को भी दिखाते हैं, हमारे बेटे को, एज पर नाड़ी ज्योतिष। और सन फेम एंड रिकॉग्नाइजेशन को दिखाते हैं, रिवॉर्ड को, गवर्नमेंट को, वाइटलिटी को, हेल्थ को। ठीक है। तो अगर हमारे कर्म का कारक और पीड़ा का कारक हमारे पिता के ऊपर से गुजर रहा है, जो पिता के सिग्निफिकेटर है, तो हो सकता है कि फादर की बैड हेल्थ हो। वो कब होगा? अगर सन भी इस ट्रांजिट में उसके ट्राइन में जुड़ते हैं या इस इसमें जुड़ते हैं, मतलब कि जहां पर भी सैटर्न सन को अफ्लिक्ट कर रहे हैं उसमें गोचर के सन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो अब ये हेल्थ इश्यूज को लेके प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी। या तो हमें रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी क्योंकि सैटर्न कर्म है और सन क्या करते हैं? सन हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट किसको कर रहे हैं? हमारे कर्मा को कर रहे हैं। जो भी हमने काम किया है अच्छा या बुरा, उसके लिए या हमें रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी या डी फेम मिलेगी। ये जनरल स्टेटमेंट है कि सैटर्न का गोचर सिर्फ सन के ऊपर से अच्छा होता है और किसी प्लैनेट के ऊपर से अच्छा नहीं है। पर अच्छा तो अच्छा क्या और बुरा तो बुरा क्या हो सकता है? अब कोलैबोरेशन हो सकती है बड़े भाई के बीच में और फादर के बीच में, या ताया जी के बीच में और आपके बेटे के बीच में। कोई उस टाइम पे वो साथ में काम कर रहे हैं, उनकी कोई डील है कुछ जो साथ में चल रही है, द एसोसिएशन इज वेरी क्लोज। या आपके रिलेशनशिप जो हैं अपने फादर या अपने बेटे के साथ थोड़े चैलेंजेस चैलेंजेस दिखाते हैं उस टाइम पर। आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे? आप एक्सपीरियंस, क्योंकि शनि क्या है? शनि एक्सपीरियंस के सिग्निफिकेटर है। हम अनुभव क्या कर रहे हैं, हमारा टाइम कैसा चल रहा है। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ लेना देना अच्छा या बुरा, या रेगुलेशंस, अप्रूवल, लीगल मैटर्स, ये सब आपकी लाइफ में चलता हो सकता है। अब अच्छे के लिए मैंने आपको बोला कि उसके ट्राइन में अगर बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, जैसे ट्राइन में जुपिटर है, वीनस है और कोई नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, तो वो अच्छा समय दिखा सकता है। अदरवाइज वो एक बुरा समय दिखा सकता है। अगर सन कुंडली में ही कमजोर बैठे हैं, बुरे भाव में है, नीच के हैं, खैर भाव तो नहीं लिया जाता है भृगुनंदी नाड़ी में, पर फिर भी अगर सन अफ्लिक्टेड है, सन राशि वाइज कमजोर है और फिर सैटर्न उनको इन्फ्लिक्ट करते हैं, तो हो सकता है बुरा हो। पर सन अगर स्ट्रांग है, सैटर्न ऐसे टाइम पे गुजर रहे हैं कि और अच्छे प्लैनेट्स उनके ट्राइन में है, उनके साथ युति कर रहे हैं, तो एक अच्छा समय हो सकता है। मून क्या दिखाते हैं इन पर्सन एंड सर्कमस्टांसेस? मून मदर को, फीमेल ऑफ योर लाइफ, माइंड, मेंटल स्टेट, चेंज के सिग्निफिकेटर हैं, ट्रेवल के हैं, ब्लेम के हैं, कैश मनी के हैं और स्लीप के हैं। अब क्या होगा अगर सैटर्न मून के ऊपर से जा रहे हैं? इसको तो कोई अच्छा लेता नहीं है, ये सब बोलते हैं ये 7:30 का टाइम होता है। तो क्या होगा? मेंटल अनरेस्ट हो जाएगा, रियलिटी चेक हो रहा है माइंड को, टेंशन रहना बिना बात से, या चेंज इन लोकेशन, क्योंकि चेंज हो रहा है काम की वजह से। मून क्या है? चेंज है। जो कैश फ्लो है वो थोड़ा रुक रुक के आ रहा है, स्ट्रेन कैश फ्लो है। मदर की हेल्थ खराब हो रही है, जो स्लीप है वो डिस्टर्ब्ड है। वैसे तो सैटर्न का गोचर वीनस के ऊपर कैश फ्लो के लिए बहुत अच्छा लेते हैं, तो फिर मून के ऊपर क्यों नहीं अच्छा लेते हैं? क्योंकि हमें ये भी याद रखना है कि सैटर्न मून को मित्र नहीं मानते हैं।
और वो वीनस को मित्र मानते हैं। मून व्हेन इट कम्स टू स्टेबिलिटी, मनी कमिंग इन, इतना अच्छा प्लैनेट नहीं है जितने अच्छे वीनस हैं। सैटर्न वीनस एसोसिएशन या सैटर्न वीनस एसोसिएशन इन ट्रांजिट भी हो सकता है कि रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी अच्छी नहीं हो, लेकिन काम के लिए वो बहुत अच्छी होती है। फिर ये नींद भी खराब कर सकते हैं, क्योंकि मून हमारी स्लीप पैटर्न भी दिखाता है। जिसका चंद्रमा अच्छा है वो अच्छे से सो पाते हैं, तो उस टाइम पे अच्छे से सो नहीं पाना, ब्लेम लग जाना किसके थ्रू, सबॉर्डिनेट्स या हाउस हेल्प आपके ऊपर ही ब्लेम लगा दें, या आप उनके ऊपर ब्लेम लगाएं, बिकॉज सैटर्न इज मीटिंग होम मून, मून इज मीटिंग होम सैटर्न। रियलिटी चेक हो रहा है माइंड को, या फीमेल फैक्टर ऑफ योर लाइफ, फीमेल नेटिव्स ऑफ योर लाइफ थोड़े लाइफ में चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। अब बात करते हैं मार्स की। मार्स क्या दिखाते हैं, मार्स हस्बैंड को दिखाते हैं नाड़ी ज्योतिष में। वो सेकंड ब्रदर की भी बात करते हैं, लैंड एंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, पुलिस एंड डिफेंस, बॉडी पार्ट्स को भी आप ले सकते हो। आपको सन और मून के भी बॉडी पार्ट्स याद रखने हैं। बॉडी पार्ट्स में मार्स आईब्रोज, टीथ और मसल्स की बात करते हैं। नाड़ी ज्योतिष में वीनस को नहीं, मंगल को बेडरूम का सिग्निफिकेटर मानते हैं, और इन्हें इससे हमारी फाइटिंग एबिलिटी देखते हैं, और वायलेंस के भी सिग्निफिकेटर हैं, एक्सीडेंट्स के भी। तो अगर शनि मंगल के ऊपर से गुजर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो टाइम है, बिकॉज ये सैटर्न इज व्हाट, टाइम, टाइम है टू बाय प्रॉपर्टी एंड लैंड। या बेडरूम में थोड़ा डिस्टेंट और मोनोटोनस रिलेशनशिप हो सकता है। जैसे मुझे याद है एक चार्ट, उसमें जब गोचर के सैटर्न मार्स के ऊपर आए थे, और मार्स भी उस टाइम पे इस एसोसिएशन में मिले थे, गोचर के मार्स। तो मेरे एक क्लाइंट ने मुझे बताया था कि वो जो 2 महीने थे, मेरी हाउस हेल्प को मेरे साथ सोना पड़ता था, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। सैटर्न मेट होम मार्स, मार्स इज सिग्निफिकेटर ऑफ एक्सीडेंट्स, एंड मार्स इज सिग्निफिकेटर ऑफ हाउस हेल्प। तब आपकी हेल्प किसने की, आपके हाउस हेल्प में। आपका हाउस हेल्प आपके बेडरूम में आपके साथ सोता था, क्योंकि आपको उनकी जरूरत थी। फिर और आप क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वायलेंस, डिफेंसिव एटीट्यूड, प्रोबेबिलिटी हो सकती है मसल पुल की, दांतों में तकलीफ हो सकती है, या यंगर ब्रदर को कोई स्ट्रेस हो सकता है। ऐसे आप बहुत सारे परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशन सोच सकते हैं, और जब आप चार्ट्स पे लगाएंगे आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को मिलता है, इसको कभी ओवरलुक नहीं करना चाहिए, आप कोई सी भी ज्योतिष कर रहे हैं। मरकरी किनको दिखाते हैं, मरकरी सिस्टर को, एजुकेशन को, फ्रेंड्स को, स्पीच को, स्किन को, थ्रोट को, ट्रेड एंड कॉमर्स को दिखाते हैं। जब सैटर्न मरकरी के ऊपर से गोचर करेंगे तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा, कुछ बिजनेस भी करता हूँ साथ में, या अपने काम को बढ़ाने के लिए कुछ पढ़ाई करनी चाहिए, कुछ स्किल्स हैं जो एक्वायर करने चाहिए। आपको लगेगा ये वो टाइम है जब फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना चाहिए, थोड़ा मस्ती करना चाहिए, क्योंकि मार्स इज सिग्निफिकेटर ऑफ फ्रेंड्स एंड हैविंग गुड टाइम। या हो सकता है कि सिस्टर एक टफ टाइम से निकल रही है। स्किन डिजीजेस के लिए मून और मरकरी कॉम्बिनेशन कंजंक्शन अच्छी नहीं मानी जाती है। अगर वो कंजंक्शन है और सैटर्न निकलते हैं तो स्किन इश्यूज भी दिखा सकते हैं, थ्रोट इश्यूज भी बोलेंगे हम। जुपिटर किसकी बात करते हैं, जुपिटर खुद एक जीवा है, जुपिटर हमें रिप्रेजेंट करते हैं। जुपिटर बॉडी पार्ट्स में बेली को, नोज को, लिवर को, और एरिया में टेम्पल को, विजडम को, ऑप्टिमिज्म को, गाइड को, गुरु को दिखाते हैं। तो अगर सैटर्न जुपिटर के ऊपर से जा रहे हैं, इसका मतलब है अब आपकी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट चेंज आएगा, आपके काम में आप खुद से इन्वॉल्व होने लग जाओगे, सीरियसली इन्वॉल्व होने लग जाओगे, जिसमें आपको लगेगा आई नीड टू टेक माई लाइफ वेरी सीरियसली। वर्क स्टाइल में, लाइफ स्टाइल में, स्टेटस में एक मेजर चेंज आता है। डिजीज हो सकती है डाइजेस्टिव ट्रैक में, बेली एरिया में, नोज में प्रॉब्लम, लिवर में प्रॉब्लम हो सकती है। या वो टाइम होगा जब आपको राइट गुरु या मेंटोर आपके लाइफ में आएंगे। वीनस क्या दिखाते हैं, वीनस सिस्टर, वाइफ, व्हीकल, लग्जरीज, वेल्थ, लव, इंटॉक्सिकेशन और मैरिड लाइफ की बात करते हैं। इसका मतलब है अब शादी का टाइम आ गया है, या मनी फ्लोइंग इन थ्रू प्रोफेशन, अच्छा पैसा आ रहा है, प्रॉपर्टीज आ रही हैं, लग्जरीज आ रही हैं, क्योंकि सैटर्न को तो वीनस मिला है भाई। या यू आर इंडल्जिंग इनटू इंटॉक्सिकेशन, मान लो इसी युति में राहु भी आ जाते हैं, या राहु वीनस कंजंक्शन है, फिर सैटर्न उनको मिलते हैं, तो इंटॉक्सिकेशन की भी हम बात कर सकते हैं।
या मैरिड लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस चल रहा है, क्योंकि वीनस तो बहुत खुश नहीं है ना सैटर्न के आने से। सैटर्न खुश है वीनस के मिलने से। या वाइफ को किसी तरह के हेल्थ इश्यूज हैं, या वो इन जनरल आपसे डिटैच्ड फील करने लग गई हैं। सैटर्न अगर खुद से ही मिलते हैं, ये ट्रांजिट बहुत अच्छा नहीं माना गया। इसका मतलब है ये वो टाइम है जब आप दुख, तकलीफ, पीड़ा को देखते हैं, रियलिटी, पेन और सफरिंग आती है। रियलिटी चेक अच्छा भी हो सकता है अगर आपके कर्म अच्छे हैं। रिमेंबर, सैटर्न इज अ सिग्निफिकेटर ऑफ अ कर्मा, गुड और बैड वॉट एवर। ये वो टाइम है जब आप थोड़े वर्कोहॉलिक हो जाते हैं, या काम में बहुत ज्यादा मन लगता है। अब ये डिपेंडिंग अपॉन द साइन एंड स्टेटस ऑफ द सैटर्न आपको वो लेजी भी बना सकता है। क्योंकि एक अच्छा सैटर्न आपको अगर हार्ड वर्किंग बनाता है, तो एक बुरा सैटर्न आपको लेजी बनाता है। ये वो टाइम है जब रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलेंगे आपके काम के अकॉर्डिंग। सैटर्न अगर राहु को मिलते हैं, तो राहु क्या है? राहु पेरेंटल ग्रैंडफादर है, फॉरेन ट्रेवल है, अटेंशन एंड फोकस है। हमारा ध्यान कहाँ है? राहु इज दैट। एक्सीडेंट्स हैं, सडन इंसिडेंट्स हैं, इल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस हैं, और मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस है। मैंने ये बात लिख तो दी, मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस, पर मैं आपको बताती हूँ कि मुझे मेरे क्लाइंट ने क्या बताया और फिर मेरा ध्यान गया इसकी तरफ। तो क्या होगा अगर सैटर्न राहु को मिल रहे हैं, तो हम अपने काम में शॉर्टकट्स ढूंढ सकते हैं। काम ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं जो राहु रिलेटेड हो, या काम में इल्यूजन एंड डिल्यूजन आना, डिसेप्शन, धोखा मिल जाना काम पर। जब मैंने एक चार्ट देखा जिसमें मैंने देखा कि जो सैटर्न थे वो नेटल राहु के ऊपर से जा रहे थे। राहु को हमने क्या बोला? मेन एंट्रेंस ऑफ द डोर। उन्होंने बोला कि उस टाइम पर मेरे घर के बाहर कोई ना कोई ब्लैक मैजिक करता था, कोई कुछ छोड़ के जाता था। राहु केतु हमारे फैमिली सर्कल को भी दिखाते हैं। राहु केतु के एक्सिस में जितने प्लैनेट उनके अंदर होते हैं, हम बोलते हैं कि वो सिग्निफिकेशन हमारे जोन के अंदर है, वो हमारे फैमिली कल्चर के अंदर है। ये भी नाड़ी का एक कॉन्सेप्ट है। और राहु जिन जिन प्लैनेट्स को पकड़ता है मूव करते हुए उस एक्सिस में, उनमें इनिशियल ट्रबल्स आती हैं, पर बाद में वो सिग्निफिकेशंस अच्छे रहते हैं हमारे लाइफ में, और वो हमारे फैमिली कल्चर और ट्रेडिशंस को मीट करते हैं। और केतु जो इनके एक्सिस के बाहर के प्लैनेट्स होते हैं, वो हमें हमारे फैमिली के, हमारे थिंकिंग प्रोसेस के बाहर के सिग्निफिकेशन होते हैं। जैसे मान लो कि राहु केतु एक्सिस में वीनस बाहर है, तो आपकी वाइफ का जो सोच है, रवैया है, वो डिफरेंट हो सकता है फैमिली से, या वो इतनी अच्छे से मिंगल नहीं होती है फैमिली में, ऐसा कुछ हो सकता है। तो क्योंकि वो हमारे फैमिली मैटर्स को दिखाते हैं, तो जब भी सैटर्न का इन्फ्लुएंस राहु के ऊपर होगा, तो वो ये दिखा सकता है कि फैमिली में टफ टाइम है, किसी की डेथ हो जाना, कोई क्रिटिकल हेल्थ इश्यू हो जाना। केतु किसको दिखाते हैं? केतु मैटरनल ग्रैंडफादर की बात करते हैं, लिटिगेशन, डिस्प्यूट, फ्लैग और स्पिरिचुअलिटी भी। तो आप क्या एक्सपीरियंस करोगे? एक्सपीरियंस कर सकते हैं लिटिगेशन एंड डिस्प्यूट को। स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान जा सकता है, टू ऑन द पॉजिटिव साइड। या मटेरियल ग्रोथ है जो इतनी अच्छी नहीं हो रही है। वैसे भी हम बोलते हैं कि सैटर्न जहाँ बैठते हैं उनके सेकंड में अगर केतु है, या सैटर्न केतु कंजंक्शन है, उसको काम के लिए बहुत अच्छा नहीं लेते हैं, अनलेस आपका काम ही केतु रिलेटेड है और आपने वो एनर्जी यूटिलाइज की हुई है, या काम में कोई चेंज आ रहा है, सडन बदलाव आ गया है, कोई टर्मिनेशन आ गया है। सैटर्न राहु काम के लिए इतना बुरा नहीं है जितना सैटर्न केतु बुरा है, क्योंकि वो सडन टर्मिनेशन देता है। तो इस तरह से हम सभी प्लैनेट्स का जज करेंगे कि जुपिटर किनको मिल रहे हैं। जुपिटर अगर मार्स को मिल रहे हैं, जुपिटर सन को मिल रहे हैं, तो क्या हो रहा है? जुपिटर जीवा है, सन हमारे फादर हैं, हमारी वाइटलिटी है। तो जो सन अगर गवर्नमेंट के सिग्निफिकेटर है, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ हुआ। सन अगर गोल्ड को दिखाते हैं, तो क्या आपने गोल्ड में उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट की? छोटी छोटी बातें आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।